रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 337। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जात भाइयों के पाप का अंगीकार करता और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था कि वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा और कहा, हे दानियल, मैं अभी तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे समझाने को आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष नाश किया जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई और यह बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और इस देखी हुई बात की समझ उसको आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे। उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा।
फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल लड़खड़ाते बकैया बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहना चाहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने, बूझने और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाने की ओर मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान तो 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल नाम जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए फारस के राजाओं के पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो तूने दर्शन पाकर देखा है वह कुछ दिनों के बाद फलेगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने मुंह भूमि की ओर किया और चुपका सा रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझमें कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर मेरा हियाव बांधा और कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव दृढ़ रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधा है। उससे कहा, मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? क्या तू जानता है कि अब तो मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूं। और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकायल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला कोई भी नहीं है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। दानियल अध्याय 1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों को उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनच को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों को प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ले जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धिमानी में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भोजन और मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। फिर उसके बाद वे मेरे सामने हाजिर किए जाए, और उन यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने
उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर और हनन्याह का शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो नाम रखा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। परमेश्वर ने खोजा के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भरी हुई थी। तब खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। वह तुम्हारे मुंह तुम्हारे संगी के जवान से उतरा हुआ उदास क्यों देखे? तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालोगे। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त रखा था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह को देख, और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। तब दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्यभार के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुश्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। जो संदेश तुमने शुरुआत से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से स्नेह रखें। हम कैन की तरह ना बने, जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई का खून कर डाला। उसने अपने भाई का खून क्यों किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम अच्छे। मेरे भाइयों बहनों, यदि दुनिया तुमसे नफरत करती है तो अचंबा ना करना। हम जानते हैं कि हम मौत से गुजरकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वह मौत की दशा में रहता है। जो अपने भाई से नफरत करता है वह हत्यारा है, और तुम्हें मालूम है कि किसी भी हत्यारे में सदा का जीवन नहीं रह सकता। इसी से हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमें भी अपना जीवन अपने भाई बहनों के लिए देना चाहिए। लेकिन जिस किसी के पास इस दुनिया की चीजें हैं और वे अपने भाई को जरूरत में देखने के बावजूद अपने मन को सख्त कर लेता है, तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर कैसे रह सकता है? मेरे छोटे बच्चों, हमारा प्रेम शब्द का नहीं लेकिन काम में और सच्चाई में दिखे। उसी से हम जान जाते हैं कि हम सत्य के हैं और यीशु के सामने अपने मनों को आश्वासन दे सकते हैं। इसलिए कि यदि हमारा मन हमें दोषी ठहराए तो परमेश्वर हमारे मन से बढ़कर हैं और सब कुछ जानते हैं। प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोषी ना ठहराए तो हमें परमेश्वर पर भरोसा होता है और हम जो कुछ मांगते हैं हमें उनसे मिलता है।
क्योंकि हम उनकी आज्ञाएं मानते हैं और वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। यह उनकी आज्ञा है कि हमें परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना चाहिए और जैसी उनकी आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जो उनकी आज्ञाओं को मानता है उनमें बना रहता है और वह उसमें। इसी से हम जानते हैं कि वे अपनी आत्मा के द्वारा जो उन्होंने हमें दिया है हम में रहते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4। प्रिय भाइयों बहनों, किसी भी आत्मा पर विश्वास मत कर लेना, लेकिन परखना कि वे परमेश्वर से हैं या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। परमेश्वर के आत्मा की पहचान यह है, हर एक आत्मा जो ये मान लेती है कि यीशु मसीह देह में आए परमेश्वर की ओर से है। प्रत्येक वह आत्मा जो ये स्वीकार नहीं करती कि यीशु देह में आए परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह यीशु विरोधी आत्मा है जिसके आने के बारे में तुमने सुन रखा था। यह आत्मा इस समय दुनिया में है। छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जीत हासिल की है, इसलिए कि जो इस संसार में है उससे बढ़कर वह हैं जो तुम में हैं। वह संसार के हैं, इसलिए संसार के बारे में बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, लेकिन जो परमेश्वर का नहीं है हमारी नहीं सुनता है। इसी से हमें सही और गलत की पहचान होती है। अध्याय 137। बेबीलोन देश में निष्कासित बंदियों का गीत। जब हम बेबीलोन की नदियों के तट पर बैठे तब सिय्योन को स्मरण कर रो दिए। वहां मजनू के वृक्षों पर हमने अपने सितार लटका दिए। हमें बंदी बनाने वाले वहां हमें गीत गाने को कहते थे। हमें सिय्योन का कोई गीत सुनाओ, हमें रुलाने वाले आनंद मनाने को कहते थे। विदेश में हम प्रभु का गीत कैसे गाएं? ओ यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना करूं, यदि यरूशलेम को अपने आनंद से श्रेष्ठ न मानूं, तो मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक जाए। हे प्रभु, एदोम के वंशजों के विरुद्ध यरूशलेम के दिन स्मरण कर। उन्होंने यह कहा था, ढाओ, इसकी नींव तक ढा दो। अरे विनाशक बेबीलोन नगरी, वह मनुष्य धन्य होगा जो तुझसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा तूने हमसे किया है। वह मनुष्य धन्य होगा जो तेरे शिशुओं को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा।